तब प्याज ने निकाले आंसू। ये महंगाई का हाल है। नई उपज बाजार में आ गई, लेकिन कीमतें गिरने का नाम नहीं ले रही। हरी सब्जियों को लें तो टमाटर सितंबर के पहले हफ्ते में 20 रुपए किलो तक मिलता था, लेकिन इस हफ्ते टमाटर की कीमत 40 रुपए तक पहुंच गई है। आलू 15 से 20 रुपए किलो से लेकर के 25 से 30 रुपए किलो तक पहुंच गया है। प्याज की कीमत 10-12 रुपए किलो से लेकर 25 से 30 रुपए किलो तक पहुंच गई है। अब जरा अनाज की कीमतों पर गौर कीजिए। आटा, चीनी, चावल, चाय सब महंगा हो चुका है। दाल खाना तो जैसे शाही भोजन जैसा हो चुका है। अरहर और मूंग की दाल की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है, तो उड़द 90 रुपए किलो मिल रही है। आम आदमी कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? क्या इन्होंने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और चीजें जो सस्ती की है मेटल की, क्या आदमी उनको खाना शुरू कर देगा? सरकार की माने तो महंगाई फिलहाल काबू में नहीं आने वाली, क्योंकि उत्पादन और खपत की खाई चौड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों में उछाल है। मतलब ये कि महंगाई की मार अभी और पड़ेगी। दिल्ली से शैलेश यादव के साथ आज तक ब्यूरो। क्या महंगाई के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं? क्या महंगाई के मोर्चे पर सरकार नाकाम हो चुकी है? महंगाई की मार से पिस रही जनता के सवाल को विपक्ष ने हथियार बना लिया है। जनता रो रहे हैं और सरकार सो रहे है। अब कितना देर सदन में इश्यू उठाए, सरकार को घेरे, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सचमुच में सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा। मंगलवार को तो महंगाई पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की नाराजगी इसकी तस्दीक करती है। विपक्ष के हमले से परेशान सरकार महंगाई का ठीकरा राज्य सरकारों पर भी फोड़ रही है। सरकार का कहना है कि अगर राज्य सरकारें जमाखोरी रोक दे तो महंगाई की आधी समस्या खत्म हो जाए। विपक्ष कहता है कि केंद्र सरकार नकारा है। केंद्र सरकार कहती है कि राज्यों के मुख्यमंत्री जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कृषि मंत्री कहते हैं कि ये सूखे का असर है और वित्त मंत्री कहते हैं कि ये मांग और आपूर्ति का मामला है। देश के नेता शायद ये चाहते हैं कि आप महंगाई का रोना नहीं रोएं और इस पहेली को सुलझाएं कि महंगाई आखिर बढ़ क्यों रही है। रीमा पराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। एक के बाद एक लगातार मिलावट। अब संसद में भी उठ रहे हैं सवाल कि आखिर क्या कर रही है सरकार इन मिलावटखोरों के खिलाफ। सरकार से मांग किया कि कम से कम इस में जो भी दोषी पाए जाएं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि जो है दूसरे अन्य लोग साहस न जुटा सके जो है खाद्य पदार्थ मिलावट के लिए। हर जगह मिलावट है, कहानी दूध में अपनी मिलावट हो रही है। पिछले दिनों खाने के सामानों में जहरीली मिलावट की खबरों से परेशान सांसदों ने जब मिलकर आवाज बुलंद की तो सरकार ने कहा कि नया कानून बन रहा है जो जल्द ही लागू होगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का एक कानून, फूड मिनिस्ट्री का दूसरा कानून, होम मिनिस्ट्री का तीसरा कानून, तो ये सब कानून को हम लोग एक साथ जोड़कर एक नया कानून जो आ रहा है। नए कानून का डंडा दोषियों पर कितना पड़ेगा ये आप भी जानते हैं। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। ये तस्वीरें दिल्ली लुधियाना हाईवे की हैं। यहाँ मजदूर जबरदस्त गुस्से में हैं। गुस्से की आग इतनी तेज है कि इन्होंने इस हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। कई गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस चौकियों पर पत्थरबाजी भी की। मामला बीती रात का है। मजदूरों का कहना है कि उनके इलाके में छीना झपटी की लगातार वारदातें हो रही हैं और पुलिस शिकायत दर्ज करने को भी तैयार नहीं है। रात को जब 2 मजदूर पुलिस थाने में शिकायत लेकर गए तो उन्हें भगा दिया गया। रात को मजदूरों ने हल्का फुल्का हंगामा किया, लेकिन सुबह से यह हंगामा हिंसा में तब्दील हो गया और मजदूरों ने जमकर तोड़फोड़ की। 2-3 रूमर फैला दिए किसी ने, जो इन्होंने बिल्कुल सच मान लिया उन रूमर्स को, तो उसी से ये प्रॉब्लम सुबह स्टार्ट हुई है। पुलिस ने फिलहाल 5 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है और हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। मुनी चटरे, लुधियाना आज तक। उल्फा के सरगना अरविंद राजखोवा की गिरफ्तारी को लेकर चल रही तमाम खबरों पर आखिरकार विराम लग गया। खुद गृह सचिव जी.के. पिल्ले ने ये साफ कर दिया कि राजखोवा ने सरेंडर किया है और वो असम पुलिस की हिरासत में है। He has surrendered and he is now in Guwahati. He surrendered. There is no course of action. If he has surrendered, he is been arrested and he will be produced before the court. अरविंद के भाई अजय राजखोवा ने कहा कि उनका भाई न तो गिरफ्तार हुआ है और न ही उसने सरेंडर किया है। मैं कंफर्म हो गया वो मेरा भाई अरविंद राजखोवा, राजीव राजखोवा इज नाउ एट दिल्ली एंड ही इज नॉट अरेस्टेड, नाइदर ही अरेस्टेड और नॉर ही सरेंडर। गृह सचिव के बयान के बाद सारी उलझन खत्म हो गई है। उन्होंने बताया कि राजखोवा के साथ साथ उल्फा के डिप्टी कमांडर राजू बरुआ और प्रचार सचिव अरूप बरुआ ने भी आत्मसमर्पण किया था। दिल्ली से शमशेर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।